Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 6 subject SS, in which chapter number we'll see here the title The Glory of Bharatvarsha, in which half chapter was done in class. Now I'm continue with half Traders New Routes. तो जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं. इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वाज क्वाइट वेल डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज विद फॉरेन कंट्रीज. इंडियाज प्रॉस्पेरिटी वाज एट इट्स पीक ड्यू टू ट्रेड. तो इंडिया उसके व्यापार और व्यापार की जो स्किल्स है उसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत फेमस था और बहुत डेवलप था. ठीक है, सारी कंट्रीज की तरह जो कि आज है उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड और जिसे हम रिच कंट्री कह सकते हैं वो था. ट्रेडिंग वाज डन थ्रू लैंड रूट्स एंड सी रूट्स. जो व्यापार होता था वो जमीन के रास्ते से और दरिया के रास्ते से होता था. लोथल वाज द मेजर पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. At Lothal, a carriage, dockyard, and warehouse have been found which provide us information about sea transport. लोथल के प्लेस पर वहाँ पर जो है डॉकयार्ड यानी कि दरिया किनारे पर ऐसे जगह है, ऐसे वेयर हाउस, ऐसे डॉकयार्ड बनाए हुए जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे उस एरिया में ट्रेडिंग के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती होगी उस प्लेस पर. द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पोटरी यूटेंसिल्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ज्वेलरी. तो वहाँ के जो लोथल के लोग होते थे वो बहुत तरह के जो बर्तन बनाते थे जिसे हम मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं और ज्वेलरी भी बनाते थे. ट्रेडिंग वाज डन ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम ऑयस्टर एंड आइवरी. इंडियन स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स एंड प्रीशियस स्टोन्स वर इन ग्रेट डिमांड. उस वक्त इंडिया के मसाले और इंडिया के जो है जैसा कि हम कह सकते हैं कोहिनूर का डायमंड, इस तरह से बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो भी बहुत डिमांड में होते थे. और ट्रेडिंग जो होता था ऑयस्टर और आइवरी के बनाए हुए बीड्स यानी कि मोतियों की जो है ट्रेडिंग की जाती थी. कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप वाया सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप में इंडिया का कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस यानी कि मसाले एक्सपोर्ट किए जाते थे, भेजे जाते थे. Through the international ports like Khambat, Bharuch, Sopara and Tamraplipti, cotton textiles, silk textiles, spices, cinnamon, timber were exported to east and west part of the वर्ल्ड. पूरी दुनिया के जो है ईस्ट और वेस्ट पार्ट में खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति के एरिया से इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल्स, जो भी स्पाइसेस है, सिनेमन है, ये सारी जो है चीज़ें भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, व्यापार किया जाता था. वाइल गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड. जबकि सोना, चांदी और दूसरी कुछ चीज़ें होती थी वो बाहर से मंगवानी पड़ती थी. Many people used to travel from China to the remote areas on foot and on horseback. They used to carry silk cloth with them. The route they travel on was known as Silk Route. अब चाइना से जो है कुछ लोग आए थे यहाँ पर, ठीक है, कुछ चलकर, कुछ घोड़े पर. मेनी पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम चाइना. ठीक है, चाइना से आए हुए थे, कुछ चलकर आए थे, कुछ घोड़े पर आए थे और उन्होंने अपने पास सिल्क का जो कपड़ा होता है वो रखा था, इसलिए उस रास्ते को आज भी सिल्क रूट कहा जाता है. द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस एंड रोम वर एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड रूट. और इस रास्ते से ये सारे एरिया के लोग जो है वो मर्चेंट यानी कि व्यापार करते थे. नाउ पोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया वर नोन सेंटर्स फॉर एक्सपोर्टिंग ब्लैक पेपर एंड अदर स्पाइसेस. काली मिर्ची जिसे हम कहते हैं, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस यानी कि मसाले जो है वो साउथ इंडिया के पोर्ट से पूरे वर्ल्ड में भेजा जा सकता, वो इस चीज़ का सेंटर था. नाउ पेंटिंग्स इन एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया में पेंटिंग्स कैसी होती थी? पिक्चर्स आर अ स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेसेस द इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. इंसान के इमोशंस, इंसान की जो भावनाएं हैं वो फोटो के द्वारा एक शेयर की जा सकती है. एट द सेम टाइम इट पोर्ट्रेज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. और उस वक्त कैसे हालात थे वो हमें फोटो देखकर पता चलता है, कभी भी किसी भी वक्त के फोटो हो. In India, the oldest paintings have been found in the Neolithic era. More than 500 paintings of Neolithic age drawn by primitive man have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka, which look lively even today. भीमबेटका से जो 500 से ज़्यादा पेंटिंग मिली है आज भी, जो कि ऐसा लगता है कि लाइव है, उस वक्त का जो है नज़ारा बताती है, जिसके अंदर उस वक्त की लोगों का जो है चित्र पता चलता है. अदर देन दिस पेंटिंग्स ऑफ अजंता इलोरा, बाग केव्स and Amravati associated with Indian culture have been found in large number. Paintings of Ajanta Ellora are world famous, which depicts Buddha's Jatak stories and Buddha's sadhana
World famous painting Padmapani is the jewel of Indian culture, while Shiva temple of Ellora cave is a great sculpture carved out of a single massive rock. तो अ, अजंता इलोरा की जो गुफाएं हैं वो बहुत फेमस है। इंडिया गेट से जो है बोट में पानी के रास्ते से जाया जाता है और वो पूरे दुनिया में जो है फेमस है। लोग वहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं, एक बार जाना चाहिए और देखना चाहिए। नाउ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एशियंट इंडिया। हाँ, यहाँ पे और लिखा था कि शिव टेम्पल ऑफ इलोरा, इलोरा का जो एक शिव टेम्पल है इलोरा गुफा का, वहां पर एक बड़े से पत्थर से पूरा शिवा का टेम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक देखने लायक चीज है। नाउ टाउन प्लानिंग सीन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड रिनाउंड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। Uniformity in town baths, granaries, industrial units, and harvesting of rainwater, etc., are the structures associated with Harappan civilization, which are the best example of engineering of ancient India. तो हड़प्पन civilization, हड़प्पन संस्कृति के लोगों में वहाँ के लोगों का जो है जो टाउन प्लानिंग था, कैसे वो लोग बाथरूम बनाते थे, कैसे वो लोग घर का डिजाइन करते थे, अनाज को संग्रह करने की जगह कैसी बनाई जाती थी, ये सारा जो है वहाँ से हमको सीखने को मिलता है। इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस। केव आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हिल्स ऑफ बराबर, नासिक हिल्स, अजंता इलोरा एंड अमरावती। In sculpture, art of making idols was fully developed in India. स्कल्पचर में आइडल्स यानी के मूर्ति बनाने वाला जो आर्ट होता है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। टू आर्ट स्टाइल्स ऑफ आइडल आर्ट वर प्रिवेलेंट इन एंशियंट इंडिया। फर्स्ट इज गांधार आर्ट विच वाज अ कन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। गांधार आर्ट के अंदर क्या होता है, Greek or Indian style मिक्स होती है। नंबर ऑफ artifacts have been found in Takshashila and Gandhar in Afghanistan in northwestern India. बुद्धा स्टेच्यू वर मेड इन लार्ज नंबर। बुद्ध के जो है स्टेच्यू यानी कि मूर्ति ज्यादा बनाई गई। लार्ज स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन Bamiyan and Charsoda in this style. Now, other style is completely Indian, which is known as Mathura art. In it also, firstly, Buddha statue were made. After that, idols of Hindu deities were also made in this style. Specimens of sculpture have also been found from Amravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. तो ये एरिया से जो है हमें ज्यादातर स्कल्पचर्स मूर्तियां जो है प्राप्त होती है और एंशियंट इंडिया यानी कि पुराने इंडिया का जो है दर्शन हमें देती है। नाउ स्तूपास एंड विहारा। स्तूपा और विहारा क्या होता है, जैसा कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के गुरु थे। ठीक है, तो स्थापना जिसने की थी, तो उनके डेथ होने के बाद उनके जो बॉडी के अवशेष होते हैं, ठीक है, एक हो या पूरी बॉडी, उसको जो किसी भी एरिया में जो है जमीन के अंदर डाट डाट दिया जाए, फिर उसके ऊपर जो है पूरा एक जैसे कि स्तूपा बना दिया जाता है, एक अच्छे से कमरा बना दिया जाता है, जिसको अब अगर हम उर्दू की भाषा में कहें तो मकबरा बनाया जाता है। ठीक है, उसको स्तूपा या स्तूपास कहते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड्स स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास। आफ्टर द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, द मोन्यूमेंटल construction of his life began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during Vajji Union. The stupa is small dome-shaped architecture in the middle of which the relics of Buddha were buried and the Buddhists practice meditation here. तो जहाँ पे गौतम बुद्ध की जो है होली बॉडी जो है वो वहाँ पे दफन की हुई है। ठीक है, और वहाँ पर मेडिटेशन यानी कि जिसको हम योगा और मेडिटेशन का जो होता है ना, वो वहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रैक्टिस करने वाले वहाँ पर वो करते हैं। लेटर ऑन स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन अ लार्ज नंबर, अमंग विच अशोका सांची स्तूपा, स्तूपा ऑफ लुम्बिनी एंड स्तूपा ऑफ सारनाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलग अलग जगह पे भी जो है स्तूपा बनाए जाते हैं। ठीक है, बुद्ध का स्टैचू यानी कि मूर्ति रखकर भी। द एम्परर्स आफ्टर अशोका आल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ स्तूपा कंस्ट्रक्शन। अशोक अशोक का जो राजा थे उनके टाइम में तो वो तो क्योंकि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते ही थे, लेकिन उसके बाद वाले राजाओं ने भी ये कंस्ट्रक्शन शुरू रखा था। द किंग्स ऑफ शुंग डायनेस्टी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन वर्क अराउंड स्तूपास। कनिष्का गॉट अ ह्यूज स्तूपा कंस्ट्रक्टेड इन पुरुषपुर यानी कि पेशावर, विच इज कॉल्ड शाहजी की डेरी। देयर इज अ Pradakshina path around the stupas. Chaitya also are a major center of Buddhist art. Like caves, Chaitya were carved in mountains. In caves of Chaitya, columns, door, huge prayer halls, etc. were carved and were given the shape of temple. They were used as place of prayer. तो वहाँ पे इस तरह से जो है प्रेयर की जगह बनाई जाती है, हॉल जैसा बनाया जाता है जहाँ पे सब इकट्ठा होकर प्रेयर कर सके। द कॉलम्स वर फाइनली कार्व्ड। चैतन्य ऑफ अमरावती, भज एंड करला हैव बिकम वर्ल्ड फेमस। और ये पूरी दुनिया में फेमस है। वहाँ पर जो है
फाइनली काव यानी कि कुतरा जाता है, ठीक है, कुतर के बनाया जाता है। द काव्स वर मेड बाय कार्विंग माउंटेन्स फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स व्हिच वर कॉल्ड विहारास। और जो केव्स यानी कि गुफा जैसा जो बनाया जाता है माउंटेन को कुतर के, ठीक है, उसके अंदर से जो गुफा बनाई जाती है बौद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए, उनके धर्म के मानने वालों के लिए, उनके प्रैक्टिस करने वालों के लिए उसे विहारा कहते हैं। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टडीड इन दिस विहारास, यहाँ पर रहकर वो जो है उसकी पढ़ाई करते हैं। यून सैंग नोटेड दैट देयर वर हंड्रेड्स ऑफ विहारास इन नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। गुजरात और उत्तर भारत में ऐसे जो है सैकड़ों विहार बनाए हुए थे। स्टेच्यूज एंड मॉन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। जैन धर्म में भी जो है आर्किटेक्चर स्टेच्यू और मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। जैन स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर इन श्रवण बेलगौड़ा is world famous. A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist bhikshu. Many such type of caves are located in Gujarat. Get information about them from your टीचर। तो यहाँ पे जो है मैं अगर आपको एक फॉर एग्जांपल दूं तो चौक बाजार के अंदर भी जो एक जैन मंदिर बड़ा सा, ठीक है, बनाया हुआ है। और इस तरह से जगह जगह पर हम आते जाते भी हमारे रास्ते में भी जो है देख सकते हैं कितने ही जैन मुनि जो रोड पर जाते हैं वो दिखाई देते हैं व्हाइट कपड़ों में, ठीक है। तो ये सारे उस रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। बाकी के एग्जांपल लाइव एग्जांपल आपको क्लास में बताऊंगी। नाउ हेरिटेज इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या हेरिटेज है? लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द डेवलप्ड टाउन प्लानिंग, इट कैन बी सेड दैट हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन हैज बीन इंपोर्टेड इन इंडिया सिंस 4000 ईयर्स। 4000 साल से भी ज्यादा से जो है ये आगे की पढ़ाई करना, डिग्री करना, ठीक है, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करना, ये 4000 साल से भी पुराना ट्रेडिशन है। इंडिया में 4000 साल पहले से आ चुका है। रिमेन्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कुछ अंश जो है पाए गए हैं, यानी कि उस टाइम में भी लोग पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और पढ़ते थे। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बिकॉज दे हैड नॉलेज अबाउट ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी। और उन्हें ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया था, इसलिए उनको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। It can be said that chemistry might have also developed at this time. उस टाइम पे शायद केमिस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ होगा। फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ्स, रोड शो डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उस टाइम पे उन्होंने जो घर और रास्ते, जो बाथरूम, जो रोड बनाए हुए हैं, ठीक है, जो किले बनाए हैं, वो उनकी सिविल इंजीनियरिंग का विकास बताते हैं। The development of textile and shipping shows that the mechanical engineering system had been ruling in India since the time of Harappan culture. और उस टाइम पे जो है उनका जो टेक्सटाइल का विकास था और उसको किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारा जो हड़प्पन कल्चर का अपना ही एक एडवांस फॉर्म बताता है। Remains of 5 Vidyapeeths imparting education which can be called universities presently have been found. उसके जो विद्यापीठ के यूनिवर्सिटीज के कुछ अंश भी आज पाए जाते हैं। तक्षशिला नियर गांधार रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया was a वेस्टर्न इंडिया was a great educational pilgrimage. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गांधार रीजन के अंदर तक्षशिला जो थी वो एजुकेशनल के लिए एक पथ यात्रा के समान है, जिसको हम क्या कहेंगे, तीर्थ के समान है। इट टॉट एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, हिंदुइज्म एंड फिलोसफी। ग्रेट philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jivak had become renowned from this educational institution. तो इस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे लोग जो है विद्वान यहाँ से निकल चुके हैं। बहुत सारे फिलोसोफर्स जिसके नाम यहाँ पे हमने पढ़े, ठीक है, वो उसमें से पढ़कर निकले थे। नाउ वन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन बिहार वाज नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी। एक बिहार में विद्यापीठ थी नालंदा यूनिवर्सिटी नाम की, जो कि वो भी उस टाइम की फेमस थी। यून सैंग हैड आल्सो विजिटेड इट। यून सैंग जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे जिसने इंडिया की सैर की थी और फिर अपने एक्सपीरियंस लिखे थे, उन्होंने भी इसका जो है अपनी बुक में लिखा हुआ है। हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्ध फिलोसॉफीज वर taught। यहाँ पर भी हिंदू और बौद्ध धर्म की फिलोसॉफीज सिखाई जाती थी। नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज अ ग्रेट केमिस्ट। ही स्टार्टेड यूजिंग एश ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। और नागार्जुन जो थे नालंदा विद्यापीठ के, वो बहुत बड़े केमिस्ट थे। उन्होंने मर्क्यूरी जो कि लिक्विड सिल्वर होता है, लिक्विड सिल्वर कलर का जो आता है मर्क्यूरी, ठीक है, उसको एज अ उसकी ऐश को एज अ मेडिसिन यूज किया था फर्स्ट टाइम हमारे ही यानी कि इंडिया के नालंदा यूनिवर्सिटी में। देर आर एविडेंसेस दैट देर was a great विद्यापीठ in Vallabhi of Gujarat in 6th-7th century. Yun Sang has written a lot regarding this university also. तो उन्होंने क्योंकि जो जो जगह की मुलाकात ली थी, जिस जिस जगह पे वो खुद रहे हैं, ठीक है, वो सारा एक्सपीरियंस यून सैंग ने अपनी बुक में किया हुआ है। Many students used to come here to study. Students had to give entrance exam for admission. ठीक है, ऐसे ही एग्जाम नहीं मिल जाता था, उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। उसमें अगर पास होते थे तब जाके उसमें एडमिशन मिलता था।
The principals would then take a written examination and later they used to send students for interview. उसके बाद students को interview के लिए भेजा जाता था. Such a modern educational system was prevalent in India at that time. और उस टाइम पे यानी कितना modern educational system था, आज की तरह नहीं कि ऐसे ही admission मिल जाता है, बल्कि कितने एडमिशन से पहले ही 2 टेस्ट से गुजरना पड़ता था. The knowledge of all three religions, for example Hinduism, Buddhism and Jainism, was imparted along with meditation, astrology and astronomy. तो हर तरह के नॉलेज के साथ पूरा पूरा रिलीजियस स्टडी करवाई जाती थी. इन बंगाल टू विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज existed, namely Vikramshila and Anantapuri, where a large three-storied library of Buddhism was built. तो बंगाल के अंदर भी 3 माले जितनी जो है लाइब्रेरी ऑफ बुद्धिस्ट बनाई गई थी. नाउ कॉइन यानी कि सिक्के जो होते हैं. कॉइन्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियंस इन द पास्ट में भूतकाल में जो कॉइन्स बनाए गए हैं, क्योंकि कॉइन्स देखो ऐसे ही नहीं होते, ब्लैंक नहीं होते, उन पर कुछ ना कुछ काव किया होता है, कुछ लिखा होता है, ठीक है. तो कॉइन से भी पता चलता है कि ये किस वक्त का है, उस टाइम में किसका राज चलता था, क्या चीजों को वो इम्पोर्टेंस देते थे. ओल्डेस्ट कॉइन्स इन इंडिया आर नोन एज पंचमार्क कॉइन ऑफ 5th century before Christ. Afterwards, Indo-Greek rulers introduced a special kind of gold coin on which the king's mark, his photo and his time was mentioned. उसके बाद जो है 5वीं सदी के बाद इंडो ग्रीक रूलर्स जो आए थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन बनवाए जिस पर किंग का जो है निशान होता था, उसकी फोटो होती थी और वो किस वक्त का है उसका टाइम भी मेंशन किया जाता था, जिससे कि कॉइन से ज्यादा आइडिया मिलता है हिस्ट्री का. फ्रॉम दिस वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. और इस तरह हमको उस वक्त के इतिहास के बारे में पता चलता है. द कॉइन्स ऑफ गुप्त एज आर द बेस्ट. गुप्त एज के जो कॉइन्स है वो बहुत बेस्ट है. Samudragupta's coin with his picture of playing Veena and killing lion. Coin of Chandragupta with picture of king and queen and Garuda. Chandragupta II Vikramaditya coins and Sikh Vikrams and Garud flag coins have been found in लार्ज नंबर, क्योंकि अब उस पर राजा की अपनी जो है तस्वीर या राजा रानी की अपनी तस्वीर और उनका जो शौक हो, जैसा कि समुद्रगुप्त को क्या शौक था, उनको वीणा बजाने का और लायन का जो शिकार करने का, तो उसकी जो है एक चित्र बनाया गया था सिक्के पर. नाउ these coins are mostly of gold, which gives information about India's immense prosperity of that time. और ये कॉइन जो होते थे वो गोल्ड के यानी कि सोने के होते थे और उस वक्त की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है इससे. द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर centuries. Almost all branches of knowledge are flourishing and developing in our country. India's great cultural heritage is unique throughout the world. और इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है हम जितना जाने उतना कम है और ये पूरी दुनिया के सारे ही देशों से ज़्यादा अलग है. ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एंशियंट ट्रेजर है. सो एक्सरसाइज वर्क वी विल डन इन नेक्स्ट टाइम. ओके, आज हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ओवर होता है. अल्लाह हाफिज.